जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम संपदा माता की डोरे खोलने की कहानी सुनेंगे। संपदा माता की डोरे बैसाख के महीने में शुभ तिथि देखकर खोले जाते हैं। कुछ लोग संपदा माता की डोरे अक्षय तृतीया के दिन खोलते हैं, कुछ लोग पीपल पूर्णिमा वैसाख की पूर्णिमा को खोलते हैं। जो लोग अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के दिन डोरे नहीं खोल पाते हैं, वे लोग बैसाख के महीने में किसी भी शुभ तिथि और शुभ वार के दिन डोरे खोल सकते हैं। तो आइए अब कहानी शुरू करते हैं। एक नल राजा व दमयंती रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया माई संपदा माता का डोरा बांट रही थी। कहानी कह रही थी, इसलिए वहां भीड़ हो रही थी। रानी भीड़ देखकर दासी को बोली कि देखकर आप भीड़ क्यों हो रही है। दासी देखकर बोली, एक बुढ़िया माई 16 दाने नए जौ के हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुना रही है और कच्चे सूत का 16 तार का 16 गांठ का हल्दी में रंग के डोरा बांट रही है। रानी जी ने भी दासी से डोरा मंगा लिया। राजा जी बोले कि ये डोरा तुमने क्यों लिया है। रानी जी बोले कि डोरा लेने से संपदा माता आती है। राजा बोले कि अपने तो बहुत धन संपदा है, डोरे की जरूरत नहीं है। फिर रानी जी ने डोरा नहीं लिया। उस दिन राजा जी के सपने में संपदा माता बोली कि राजा मैं तेरे घर से जा रही हूँ। आपदा माता बोली, राजा जी मैं तेरे घर में आ रही हूँ। राजा जी को चिंता होने लगी। रानी जी बोली कि आपको किस बात की चिंता है, जो दुबले हो रहे हो। राजा जी बोले, मुझे सपने में दो औरतें दिखती है। एक कहती है मैं तेरे घर में आऊंगी और एक कहती है मैं तेरे घर से जाऊंगी। रानी जी बोली कि आप उनसे पूछना जाने वाली कौन है और आने वाली कौन है। तब राजा जी बोले, आने वाली आपदा है और जाने वाली संपदा है। रानी जी बोली कि यूं कह दो कि आना है तो अभी आ जा, जवानी में तो दुख सह लेंगे। राजा जी ने ऐसा ही कह दिया। सुबह उठकर राजा जी दासी से बोले कि मेरे नहाने के लिए पानी का कलश लाओ। कलश की जगह मिट्टी का मटका हो गया। सोने की दातुन की जगह नीम की दातुन हो गई। सोने की झाड़ी मिट्टी की हो गई। जीमण के दाए बंद हो गए। रानी जी समझ गई कि आपदा माता आ गई। अपन तो यहाँ से चले, देश चोरी प्रदेश भीख बराबर है। राजा रानी वहां से चले गए। राजा ने 2 तीतर लाकर रानी को दिए और कहा, मैं नहाकर आऊं तब तक इसे भून कर रख लेना। राजा रानी खाने बैठे तो भुने हुए तीतर उड़ गए। राजा रानी आगे अपने मित्र खाती की गए। सब बोले, खाती खाती तेरा दोस्त आया है। तो खाती बोला कि कैसे हाल में है। तो वह बोले कि फटे कपड़ों में आया है। वो बोला, पुराने घर में उतार दो। राजा रानी पुराने घर में गए। वहां सोने के बेलने मसोला रखे थे। उन्हें जमीन निगल गई। रानी जी बोले, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर पर चोरी का इल्जाम लग जाएगा। फिर राजा रानी अपने मित्र राजा के गए। सब बोले कि राजा राजा तुम्हारा मित्र आया है। राजा बोला कि कैसे हाल में है। सब बोले कि फटे कपड़ों में है। जब राजा बोला, मेरे पुराने महल में उतार दो। पुराने महल की खूंटी पर 1.25 करोड़ का हार टंग रहा था, जिसको राजा रानी के जाते ही दीवार निकल गई। जब राजा रानी को बोला कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपना चोरी का नाम लग जाएगा, वहां से भी चले गए। राजा की बहू बेटियां बोली, ससुर जी का दोस्त आया था जो हार चुरा कर ले गया। राजा रानी वहां से अपनी बहन के गए। बहन बहन तेरा भाई आया है, कैसे हाल में है। फटे हुए कपड़ों में है, सरोवर की पाल पर उतार दो। राजा रानी सरोवर की पाल पर उतर गए। बहन भाई के लिए दाल चावल बनाकर लाई तो उसमें लटकेड़े हो गए। गड्ढा खोदकर वहीं काट दिया। राजा रानी डोली मालन के खेत में गए तो बगीचे में पैर रखते ही बगीचा हरा हो गया। माली ने पूछा कि तुम कौन हो, जिसके पैर रखते ही मेरा 12 वर्ष से सूखा हुआ बगीचा हरा हो गया। राजा बोला कि हम तो भिखारी हैं, तू हमें तुम्हारे खेत में रख ले। तो ढोली मालन ने अपने खेत में रख लिया। रोटी बनाने को शेर जो दे देती, राजा जी तो बाग में काम करते और रानी जी चौसर गूंथती।
दूसरे दिन जब राजा जी कुएं से पानी खींच रहे थे तब हल्दी की गांठ और सूत को फड़कलियों निकले। तो राजा जी ने उसे वापस डाल दिया। फिर दोबारा निकल आए तो राजा जी ने रानी से बोला कि तेरे डोरे डांडे यहाँ भी चैन नहीं लेने देते हैं। तो रानी जी बोले अब के आ जाए तो डोरा रख लेना। चौथी बार फिर आ गए, राजा जी ने निकाल लिया और राजा जी ने तो पागड़ी से और रानी जी ने अपनी लुगड़ी से ले लिया। लेते ही संपदा माता आ गई। उस दिन रात को वहां के राजा के कान में चटका चल गया। देश देश के डॉक्टर वैद्य बुलाए लिए, लेकिन कोई भी कान का दर्द नहीं मिटा पाया। राजा जी बोले रानी जी तुम कहो तो मैं भी वहां जाऊं। रानी जी बोली कि जाओ, दमड़ी का तेल लाओ, दमड़ी का साबुन लाओ। राजा जी नहा धोकर वहां गए तो सब बोले कि बड़े बड़े वेदों से नहीं मिटा तो तू क्या मिटाएगा। तो एक जना बोला कि इसे अंदर जाने दो। राजा जी उसके कान में जाकर बोले कि संपदा माता आओ, आपदा माता जाओ। 3 बार कहा तो दर्द मिट गया। तो राजा जी बोले कि मेरा दर्द किसने मिटाया। तो सब बोले कि माली के रेतवे ने मिटाया है। राजा जी की शर्त थी कि जो भी मेरे कान का दर्द मिटाएगा उसे मेरे बेटी की शादी करवा दूंगा। तो राजा जी ने सबको शिकार खेलने भेज दिया। औरों को तो चोखे चोखे घोड़े दिए, उसे मारखड़ी चाप काट खानो घोड़ा दिया। तो वो थाप दी और बोला कि मेरे बाप दादा शिकार खेली हो तो तू नीचा माथा कर ले। वो तो शेर ही शेर के शिकार कर लाया और बोरा भर कर ले आया और पीपल के टाक कर सो गया। सब राजा शिकार खेल कर आए। कोई बोला मैं चौकी लाया हूँ, कोई बोला मैं चौकी लाया हूँ। एक जना बोला कि उस माली के रेतवे का क्या हुआ, वो तो खोखरे पीपल के नीचे सो रहा है। राजा जी बोले उसको बुलाकर लाओ। वो बोला कि मैं क्या करूंगा, उस तोबरे को ले जाओ। तोबरे को लाकर राजा जी के पास पटक दिया। उसमें देखा तो नार ही नार के सिर थे। तो राजा जी बोले ये तो कोई देश का राजा है। उसे छाने के बरामदे में चुना दिया। तो बाई माला उसी को पहनाई। सब बोले बाई तो बर भूल गई, बाई की शादी तो इससे नहीं करेंगे। फिर उसे डूंगर के ऊपर बैठा दिया। बाई ने तो उसी को जाकर माला पहनाई। तो राजकुमारी बोली कि मैं तो इससे ही ब्याह करूंगी। तो आला गीला बांस कटाकर बाई को ब्याह कर दियो। राजा जी तो पुरानी रानी को भूल गए। वैसाख का महीना आया और वो रानी जी डोरा खोल ली। वो ढोली मालन के पास गई और बोली कि मुझे गेहूं और घी दे दो। वो बोली कि मैंने तो आज ही बेच दिए हैं, तू जाकर देख ले, वहां पड़े हो तो लिया। उसने जाकर देखा तो बहुत सारे गेहूं और घी पड़े हैं। तो वो बोली थोड़ा सा लेकर आ गई और पीसने बैठ गई तो खूब आटा हो गया। तो वो बोली कि हे शांता माता, तू आई सो मैं जान गई, तू मेरे घर आना। एक दिन मालन बोली कि तू रानी जी के चौसर दिया। तो वो चली गई। तो राजा जी ने उसको रोक लिया। तो वो बोली कि आप तो मुझे भूल गए। एक दिन बिजली चमकी तो रानी जी बोली कि चमक चमक ये बिजली नल राजा जी के देश। तो छोटी रानी बोली जीजी भाई अपने भी देश है क्या। तो वो बोली कि तेरे पिताजी तो एक गढ़ के राजा जी हैं, मेरा पति तो नवलगढ़ का राजा जी है। छोटी रानी अपने बाप के पास गई और बोली दादाजी हमें विदा करो, मुझे तो भौजैया बोल बोलती है, बेटा तुम्हारे घर है क्या। वो बोली दादाजी आप तो एक गढ़ के राजा जी हो, मेरा पति तो नवलगढ़ के राजा जी है। धन घड़ी धन भाग बाई जी, तुम्हारे देश जाओ तो राजा जी खूब दान दहेज गाड़ा भर भर कर दिया। वो डोली मालन के पास गए और सोने का टक्का देकर वहां से चले गए। फिर बहन के घर गए। बहन बहन तेरा भाई आया है, उतारो मेरे नए महल में। नहीं भाई जी, हम तो उस पीपल के पेड़ के नीचे ही उतरेंगे। बहन दाल चावल बनाकर लाई। तो भाई बोला बहन तू उस दिन तो लट कीड़े लाई थी। बहन बोली मैं तो दाल चावल ही लाई थी, गड्ढा खोद कर देखा तो हीरे मोती निकले। बहन को हीरे मोती देखकर वहां से चले गए। आगे राजा जी अपने मित्र के गए, किस हाल में आए, मेरे नए महल में उतारो। हम तो पुराने महल में ही उतरेंगे, 1.25 मन का सीरा बनवा दो। माड़ी मोरडी सीरा तो खाती गई, हार उगलती गई।
वहां से राजा खाती मित्र के गए तो खाती बोला कि किस वेश में है, धन दौलत लेकर आया है, उतारो मेरे नए महल में। राजा जी बोले हम तो पुराने महल में ही उतरेंगे। राजा जी बोले कि सवामन सीरा बनवा दो। मोरडी सीरा तो खाती गई और बील मसोला उगलती गई। राजा जी खाती को बील मसोला देते हुए बोले कि तेरे वापस संभाल ले। वहां से तालाब पर आए तो दोनों तितर गोदी में आकर बैठ गए। नगरी में हेला मच गया कि कोई राजा अपने देश पर चढ़ाई कर दी। तो राजा जी बोले कि डरो मत, गए थे वो ही वापस आए हैं। कोगरा ऊंचे होने लगे तो राजा जी बोले कि सारे ऊंचे मत हो, दो नीचा रह जाओ। कौन जानेगा नवलगढ़ के राजा में भी भीखा आया था। जब महल में जाकर देखा कि कौन कौन सा काम कौन कौन करता था, तेली की तो दिया जोती थी, नाई की बुआरी करती थी, ब्राह्मण की रसोई करती थी, कुंवारियों के तो शादी करवाए, ब्याहियों के मुकलावे करवाए और वो सब काम करे। बहुएं पीहर से आ गई और पहले से भी चौगुना धन हो गया। हे संपदा माता, भीखा आया वैसे किसी में ना आना, बाद में संपदा माता आई वैसे सब कोई में आना। कहानी कहता न सुनता न हुंकारो भरता न, नगरी में हेलो फिरा दिया कि दुलंडी के दिन तो ले और बैसाख में अच्छे वार को खोले। जय हो संपदा माता। विनायक जी की कहानी। विनायक बाबू रुंगो चुंगो, वृंदावन में फिर सुरंगो, पोता भूखी राबड़ी दोता भूखी खीर, खाटी लागे राबड़ी मीठी लागे खीर। राजा को राज हंसतो जाजो, माँ को काज सस्तो जाजो। सात कहानी नित की नेम की, बुध की बृहस्पति की, शुक्र की शनि की, दीत की सोम की, मंगल की बुध की। खाणी खिया काई हुए, अन्न हुए धन हुए, न पुत्रिया का पुत्र हुए। विनायक बाबू गुड़ की डली, कर्जे मारा मन की रली। थड़ी भरी जूतिया की दीजो, कूणो भरियो चिट्टिया को दीजो। साड़ी को सरसराहट दीजो, बांदी को बड़बड़ाहट दीजो। भाई भतीजा की जोड़ी दीजो, रिमझिम कर तो बेल दीजो। पूत पाल न दीजो, सेज सायब दीजो। राजा जी को राज दीजो, श्री कृष्ण को कांद दीजो। बैकुंठा का बास दीजो, अमर सुहाग दीजो। धर्मराज जी महाराज स्त्री जाई का व्रत बड़ुकल्या को लेखो लेता रहीजो। जय गणेश जी महाराज। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी, गीत भजन ये सब सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।